दोस्तों नमस्कार। आस्था ड्रीम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों हम लोग जिंदगी जीते हैं लेकिन सिर्फ अपने लिए सोचते हैं और जिंदगी जैसे तैसे हम लोग जी लेते हैं और पता ही नहीं चलता है कि कैसे हम लोग का टाइम कट गया। और सफलता के लिए हम लोग प्रयास भी नहीं करते हैं, प्रयास भी करते हैं तो हमेशा हम लोग अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं। सिर्फ अपने बारे में हम लोग सोचते हैं कि हमको ये हो जाए, हमको ये हो जाए। भगवान से जो भी कुछ मांगना है तो हम अपने लिए मांगते हैं, लेकिन हम लोग का पूरा नहीं हो पाता है। क्यों नहीं पूरा होता है, उसके पीछे कारण है। क्योंकि अपने लिए मांगने से कुछ नहीं मिलता है, दूसरों के लिए मांगिएगा तब जाकर आपको मिलता है। और अपने बारे में तो हर इंसान सोचता है, दूसरे के बारे में जो सोचता है वही आदमी आगे चल के अपने जीवन में कामयाब बनता है और एक कामयाब व्यक्ति कहलाता है दोस्तों। और एक कहानी के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि दूसरे के बारे में सोचने वाला आदमी भगवान भी कहलाता है, और जो सिर्फ अपने बारे में लोग सोचता है वो सिर्फ अपना ही बारे में सोचेगा, वो कभी अपने लाइफ में आगे नहीं डेवलप कर सकता है। तो एक बार की बात है कि जो भी राक्षस लोग थे वो एक बार भगवान के बोले कि हे भगवान, आप ये बताइए कि लोग आपको पूजा करते हैं और लोग हमको पूजा नहीं करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो भगवान बोले कि बस इतना ही सी बात है। तो राक्षस लोग बोला कि हाँ इतना ही बात है, जो आज तक हम लोग को समझ में नहीं आया कि लोग आपको पूजा करते हैं और आप ही के जैसा हम भी है, हमारे पास भी दिव्य शक्ति है, आपके पास भी दिव्य शक्ति है, फिर भी लोग हमको नहीं पूजा करता है, आपको क्यों पूजा करता है। तो भगवान बोला कि ठीक है, जे कल आप आइए हमारे राज्य में, वहाँ पर एक भोज है, उस भोज में हम आपको बताएंगे कि लोग हमको क्यों पूजा करता है और लोग आपको क्यों पूजा नहीं करता है। तो राक्षस लोग बोला कि ठीक है भगवान, जे हम आएंगे। तो भगवान बोले कि आप अकेले मत आइएगा, आप अपने कैटेगरी में जितने भी लोग हैं राक्षस के, वो सब लोग आप आइएगा, और तब जाकर आप लोग के बीच हम ये बात रखेंगे कि लोग हमको पूजा करता है, आपको पूजा क्यों नहीं करता है। सुबह हुआ, राक्षस लोग तैयार हो गए भगवान के यहाँ जाने के लिए। सभी को बुला लिए, अपने जितने भी राक्षस के दोस्त थे सभी आए और बोले कि चलिए भगवान का बुलाहट है, भगवान के यहाँ आज भोज खाना है। तो सभी लोग जाने लगे। सभी लोग जब जाने लगे तो जाने के बाद जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो भगवान बोलते हैं कि जितने भी भगवान हैं वो एक साइड बैठेंगे और जितने राक्षस है वो एक साइड बैठेंगे खाने के लिए। तो राक्षस बोला कि ठीक है। तो जब बैठाया गया तो एक आदमी के सामने एक आदमी को बैठाया गया, और उसी तरह भगवान भी बैठे, उसी तरह राक्षस भी बैठा। एक राक्षस के सामने यानी कि आमने सामने आदमी बैठा हुआ था और बीच में पत्ता रख दिया गया और सब पर लड्डू मिठाई सब परसाया गया। और भगवान बोले कि अभी आप लोग खाइएगा नहीं, अभी कुछ बाकी है। तो राक्षस लोग बोला कि ठीक है, बाकी है तो आप मंगवाइए, हम लोग भोजन करेंगे। भगवान क्या काम किए कि बोले कि जितने भी भगवान और राक्षस लोग बैठे हुए खाने के लिए, सब लोग अपना हाथ सीधा कर ले। सब भगवान राक्षस लोग हाथ सीधा कर लिए और उनके हाथ में बड़ा सा एक डंडा बांध दिया गया दोनों हाथ में, और बांध के तब बताते हैं भगवान कि अब आप लोग खाना स्टार्ट कीजिए। तो राक्षस लोग क्या काम करते थे, हाथ में तो डंडा बांधा हुआ था, हाथ मुड़ता नहीं था तो मुंह में खाना जाता नहीं था, तो उठाकर और हाथ ऊपर करके ऊपर से मुंह में गिराते थे। तो कभी मुंह में गिरता था, कभी बाहर गिरता था। और भगवान लोग क्या काम किए कि सब तो आमने सामने आदमी बैठा हुआ था खाने के लिए, भगवान लोग क्या काम किए कि अपना थाली में से भोजन उठाकर सामने वाले को खिलाते थे, और सामने वाला अपना भोजन उठाकर वो अपने सामने वाले को खिलाते थे। इसी तरह करके सब खा लिए। राक्षस लोग ढंग से खाना खाए नहीं, क्योंकि हाथ बंधा हुआ था डंडा से, लकड़ी से, और वो लोग ऊपर से मुंह में गिराते थे और मुंह में गिरता नहीं था, कभी बाहर जाता था, कभी मुंह में जाता था।
और इसी तरह खाकर सब लोग उठ गए। उसके बाद राक्षस बोले कि हे भगवान, आप बताइए कि लोग आपका पूजा क्यों नहीं करते हैं और मेरा पूजा क्यों नहीं करते हैं और आपका पूजा क्यों करते हैं। तो भगवान बोले कि देखिए, आप लोग खाना खा रहे थे, आप लोग खाना ढंग से खाए हैं। तो राक्षस बोला कि नहीं, हम लोग ढंग से खाना नहीं खाए हैं। और भगवान लोग से पूछा गया कि आप लोग खाना भरपेट खाए हैं। तो भगवान ने बोले कि हाँ, हम लोग भरपेट खाना खाए हैं। तो कैसे खाए हैं। भगवान बोले भगवान से कि आप लोग कैसे भरपेट खा लिए। और ये राक्षस लोग बोल रहा है कि हम भरपेट खाए नहीं। तो भगवान बोले कि हम लोग अपना थाली में से उठाकर सामने वाले को खिलाते थे, सामने वाला अपना थाली में से उठाकर हमको खिलाते थे, इसलिए हम लोग का पेट भर गया। राक्षस लोग से पूछा गया कि आप लोग कैसे खाएं। तो राक्षस लोग बोला कि हमारा तो हाथ बांध दिए थे, हाथ मुड़ता ही नहीं था, इसलिए मुंह में जाता नहीं था। ऊपर से गिराते थे तब मुंह में जाता था, कभी नहीं जाता था, इसलिए पेट मेरा नहीं भरा। तो भगवान बोला कि यही फर्क है भगवान में और यही फर्क है राक्षस में, कि राक्षस लोग हमेशा अपने बारे में सोचते हैं और भगवान लोग हमेशा दूसरे के बारे में सोचते हैं। इसीलिए भगवान के आज धरती पे पूजा होता है और राक्षस का इसीलिए आज पूजा नहीं होता है। दोस्तों, कहानी में यह सीख मिलता है कि हम लोग कभी कभी दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए, हर चीज अपने लिए नहीं करना चाहिए। हम ये नहीं आपको कहते हैं कि सिर्फ दूसरे के बारे में सोचिए, अपने बारे में भी सोचिए, लेकिन कुछ दूसरे के बारे में भी सोचिए। और हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।